ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। पंचकुला से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्राइम ब्रांच 26 की पुलिस टीम ने भुप्पी राणा गैंग और बम्बिया गैंग के 2 गुर्गों को अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 के पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी भुप्पी राणा गैंग और बम्बिया गैंग से संबंध रखते हैं और आरोपियों ने अवैध माइनिंग की बात भी कबूली है। साथ ही माइनिंग ठेकेदार की हत्या करने की फिराक में ये दोनों आरोपी घूम रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने इन दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और फिलहाल आरोपियों से कई मामलों में पूछताछ अभी की जाएगी। ये भुप्पी राणा और बम्बिया गैंग से संबंध रखते हैं। इनके ऊपर काफ़ी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो ये अवैध माइनिंग का काम करते हैं। और अब पूछताछ के अंदर पता चला है कि ये माइनिंग के ठेकेदारों के मर्डर के फिराक में थे, जो कोई सन्नी भारद्वाज और प्रदीप गोयल ठेकेदार के लड़के के मर्डर के कोशिश में थे, जो इनसे अवैध पिस्टल और 4 कारतुस के साथ इनको अरेस्ट किया। इनके ऊपर काफ़ी दिन से मुखबरी और नज़र बनाए हुए थे, जो इनकी अवैध माइनिंग की और कई गतिविधियों पर नज़र रखी हुई थी, जो इनकी काफ़ी टाइम से तलाश की जा रही थी और मुखबरी होने पर इनको मौके पर पिस्टल सहित काबू कर लिया। इनको अभी कोर्ट में पेश करके इनका 2 दिन का रिमांड लिया गया है। इनसे जहाँ से इन्होंने असला खरीद कर लाए थे, जिससे लिया है, उनको भी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाना और कई वारदातों का और खुलासा हुआ। आगे बढ़ते हैं। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने इनेलो विधायक और अपने छोटे भाई अभय चौटाला पर तंज कसा है। सिरसा पहुंचे अजय चौटाला ने कहा कि सिर्फ एक विधायक से कभी सरकार नहीं बना करती, सरकार बनाने के लिए 45 विधायकों की जरूरत पड़ती है और आगे आने वाले समय में इनेलो का एक भी विधायक बनने के कोई आसार नहीं है। वहीं इनेलो की परिवर्तन यात्रा को लेकर भी अजय चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इधर प्रदेश में ई टेंडरिंग को लेकर जारी सरपंचों के विरोध पर जेजेपी सुप्रीमो ने कहा कि सरपंचों को ई टेंडरिंग को पहले आजमाकर देखना चाहिए और अगर कोई कमी पेश आती है तो उसे सुलझाने का काम गठबंधन सरकार की ओर से किया जाएगा। हमारे राजनीतिक विरोधी तो जिस दिन ये गठजोड़ हुआ था, उस दिन इसके बारे में तरह तरह की नुक्ताचीनी करने लगे थे। कोई कह रहे थे ये 15 दिन चलेगा, कोई कह रहे थे महीने चलेगा, कोई कह रहे थे 6 महीने चलेगा। निरंतर गठजोड़ चल रहा है, 3.25 साल के लगभग हो गया और आगे भी जारी रहेगा। 5 साल ये कंप्लीट ही नहीं करेंगे, आगे भी आएंगे। सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, 60% के करीब हमारे चुनावी वायदों को हम अमली जामा पहनाया है और बाकी के जो शेष 2 साल बचे हैं उसमें बाकी पूरे करेंगे। उनका दावा है कि यात्रा के बाद पूरा हरियाणा में इनेलो सरकार बनेगी। पहले MLA 45 हो तब सरकार बनती है, एक से नहीं बनती। वो अगले एक की भी तसल्ली है क्या बनेंगे। और इधर डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल दिए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सवाल भी किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें राम रहीम को मिली पैरोल की कोई जानकारी नहीं है, बल्कि पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर ही उन्हें इस बात का पता चला है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल देने या फिर ना देने के मामलों में सरकार कोई दखल नहीं करती। कैदियों को पैरोल देने को लेकर एक नियमावली बनी हुई है और उसी अनुसार ही फैसले लिए जाते हैं। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं, न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। और अब बात किसानों की करेंगे। गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग को लेकर जिन शुगर मिल के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचे हैं और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन ये बात जुमला निकली है। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार आज सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा रही है, महंगाई भत्ता बढ़ा रही है, लेकिन किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं दे रही। चढ़ूनी ने कहा कि खेती के लिए इस्तेमाल खाद, बीज और अन्य सामान महंगा मिल रहा है, बावजूद किसान को गन्ने का उचित भाव नहीं दिया जा रहा। चढ़ूनी ने सभी शुगर मिल के बाहर धरना दे रहे किसानों के प्रतिनिधियों को कुरुक्षेत्र पहुंचने का न्योता दिया है। देखिए, पूरा हरियाणा की शुगर मिलें जो है बंद हैं। 14 शुगर मिलें हरियाणा में, 14 की 14 बंद है। सब के आके किसान बैठे हुए हैं और दुख की बात यह है कि
0 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है, लेकिन किसान रात को भी सड़क पर है और निर्दयी सरकार सुन नहीं रही। जहाँ तक हमारा मांगने का सवाल है, बीजेपी सरकार ने ही वादा किया था कि 2022 तक आमदन दोगुनी कर दी जाएगी। हम तो 2014 वाली ही मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी तो पुरानी ही रहने दो, 2014 वाला ही भाव दे दो। जितना डीजल 2014 में आता था 1 क्विंटल गन्ने में, उतना ही डीजल 2023 में भी तो होना चाहिए, तभी तो 2014 वाली बचेगी। 2% रेट इन्होंने बढ़ाए हैं, बाजार की महंगाई 5% बढ़ रही है। आप खेती के यूज़ की देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, डीएपी खाद देख लीजिए, दवाइयाँ देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में हिसार पुलिस ने 4 नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। इस दौरान महिलाओं की ओर से पुलिस कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई जारी रही। पुलिस अधिकारी के मुताबिक नशा तस्करों ने स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर कब्जा कर रखा था। कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन नोटिस का संज्ञान न लेने पर आज ये कार्रवाई की गई है। डीएसपी ने बताया कि फिलहाल 4 नशा तस्करों के घर तोड़े गए हैं, कई अन्य अवैध संपत्ति भी चिन्हित की गई हैं। जल्द पूरा डाटा तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रदेश की और खबरों के साथ एक बार फिर से लौटेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, जल्द हाजिर होते हैं।